नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज 12 जनवरी 2021, आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में शनिधाम परिवार, जो कि कानपुर जिले के झिंझिक नगर में स्थित है, गंगा मैया से 70-80 किलोमीटर दूर विशाल विस्तीर्ण क्षेत्र में यह शनिधाम बसा हुआ है। यहाँ शनि भगवान के मंदिर के अलावा नवग्रहों के मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है, मारुति का मंदिर है तथा एक ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केंद्र भी है। इस परिवार का मुख्य उद्देश्य आपस में भाईचारा तथा आपस का सद्भाव, इसको प्रोत्साहन देना, जो कि हमारे शास्त्र में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वो वसुधैव कुटुंबकम के वाणी के अनुसार शनिधाम कानपुर क्षेत्र में तथा पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना ही नहीं कि बल्कि भारत भर में बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करके ये जीवन संग्राम में उनको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज ऐसे पवित्र शनिधाम परिवार के साथ आपके समक्ष में आने में बहुत ही हर्ष हो रहा है। हमें बताया गया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ हम बोले। स्वामी जी के बारे में बोलने के लिए हम बहुत ही एक छोटे महसूस करते अपने आप को। इतना विशाल उनका व्यक्तिमत्व था, उत्तुंग उनके गुण थे। वो शरीर में तो ज़रूर थे, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र है और भविष्य का उनका दिशा निर्देशन है, ये बहुत ही अद्भुत है। एक छोटे से सिमुलिया नाम के क्षेत्र में, कलकत्ता में, अभी कलकत्ता में आ गया है वो भाग, सिमुलिया क्षेत्र में ये दत्त परिवार रहता था। विश्वनाथ दत्त उनके पिताजी का नाम, माताजी भुवनेश्वरी देवी। इनके यहाँ ये 3 लड़कियों के बाद ये चौथा लड़का था। उसके बाद और 2 भाई थे। स्वामी जी बचपन से ही बहुत ही नटखट थे। उनकी बचपन की लीलाएं यदि हम लोग देखें तो हमको बहुत ही आश्चर्य का बोध होता है। उनके जीवन की शुरुआत में ही ऐसा वो देखा है कि खेल खेल में वो ध्यान करने बैठते थे। एक बार बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ एक रूम में वो ध्यान कर रहे थे, तो उतने में वहाँ सांप निकला। बाकी सब लोग सांप करके देख के भाग गए, लेकिन नरेंद्र, छोटा, शायद 4-5 साल के हो गए, वो ध्यानस्थ हो गए थे। वो यानी बचपन से ही उनका ध्यान बहुत ही गहरा होता था। श्री राम कृष्ण, जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने पूछा था कि क्या तुम सोते हो तो तब तुमको प्रकाश दोनों आँखों के बीच में यहाँ प्रकाश दिखता है क्या? तो स्वामी जी ने कहा हाँ दिखता है। और स्वामी जी इतने भोले थे कि उनको लगा कि सबको ही दिखता होगा, ये तो कोई नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो सबको नहीं दिखता है। उसके बाद एक बार उनको साक्षात भगवान बुद्ध ने उनके सामने प्रकट हुए थे, और प्रकट होने के बाद वो उनको आलिंगन देने गए। तब तक वो स्वामी जी को थोड़ा सा असहज महसूस हुआ और वो वहाँ से चले गए। तो ये भगवान बुद्ध का भी करुणा, ये जो गुण है स्वामी जी के जीवन में आप देखोगे, यानी शुरुआत से अंत तक करुणा, कंपैशन, ये उन सारे विश्व के प्रति, भारत के प्रति नहीं, सिर्फ बंगाल के प्रति नहीं,
तो भारत के हर नागरिक के प्रति, विश्व के हर नागरिक के प्रति उनका ये करुणा का व्याप था। बचपन में और एक घटना है कि वो जब स्वामी जी रास्ते पे कहीं खेल रहे थे तो दूर से बहुत ज़ोर से ये बग्गी, घोड़ा गाड़ी बहुत ज़ोर से आई। तब उनको दिखा कि सामने एक छोटा सा लड़का वो रास्ते में बैठा खेल रहा है, और सभी लोग आवक हो गए कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई सामने नहीं आया। वो उतने से छोटे से नरेन वहाँ जाके वो बच्चे को दौड़ के जाके उठा के साइड में कर दिया। यानी साहस, ये एक गुण स्वामी जी में बचपन से दिखाई देता है। एक तो हो गया ध्यान में मग्न होना, साहस होना। उसके बाद में उनका शास्त्रीय दृष्टिकोण था। उनके घर में हुक्का पीते थे। विश्वनाथ दत्त बाबू खुद वकील थे और प्रसिद्ध वकील थे, और उनके पास बहुत सारे लोग आते थे कि हमारी केस आप लीजिए करके बोलने के लिए। विभिन्न जाति के लोग थे, और तभी जाति परंपरा ये बहुत ही क्या बोला जाए कि दृढ़ थी, तो उसके कारण प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग हुक्का रखा गया था। तो एक बार स्वामी जी ने चुपके से जाके सभी जगह में वो हुक्का ओढ़ के देखा और बताया पिताजी को कि इतने सारे हुक्के रखने की क्या ज़रूरत, सभी जगह में से एक ही टेस्ट होती है। तो ये उनका शास्त्रीय दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच, ये भी बचपन में उनके साथ था। उसके बाद एक है कि जब उनका श्री राम कृष्ण के साथ संपर्क हुआ, तो वो संपर्क जब हुआ तो तब भी उन्होंने गुरु को इतना आसानी से अपनाया नहीं। उन्होंने, आप देखेंगे कि एक बार श्री राम कृष्ण बोलते थे कि मेरे को कोई धातु की चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता, और धातु की चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता उसका कारण उन्होंने बताया कि उसमें झिलमिल ऐसा यानी करंट लगे समान भाव होता है। तो स्वामी जी को ये विश्वास नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक बार श्री रामकृष्ण जब बाहर गए थे तो उनके गद्दे के नीचे 1 रुपए का एक सिक्का रखा था, और देखा उन्होंने कि भाई क्या होता है, क्या रिएक्शन होती है श्री रामकृष्ण की, तो वो देखे करके। और जैसे ही श्री रामकृष्ण बाहर से आए और बैठे तो इमीडिएटली वो झल्ला उठे और पूछे कि अरे भाई देखो यहाँ कोई तो भी लोहे की या धातु की कोई चीज़ है। जब लोगों ने उनका बिस्तर सब छान मारा तो पता चला कि वहाँ एक सिक्का था। तो श्री रामकृष्ण तो समझ गए, उन्होंने बोले कि हाँ, साधु को दिन में उसको परखना चाहिए, सदा काल के लिए परखना चाहिए, तभी उस पर विश्वास रखना चाहिए करके। तो इस ढंग से स्वामी जी का ये भी एक रूप अपने को देखने को मिलता है। दूसरी बात, और एक स्वामी जी के जीवन में एक प्रसंग आता है कि जब श्री राम कृष्ण को कैंसर हुआ था, गले का कैंसर था, और वो उस समय में तो कोई इलाज नहीं था, तो ऐसे ही वहाँ के जो लोकल डॉक्टर थे उनके थ्रू यथासंभव उसका इलाज और मलम पट्टी कर दी जाती थी। तो रामकृष्णानंद जी महाराज थे, उन्होंने देखा उनकी जब वो साफ़ करने का उनका समय आया तो बड़े ही डर के कि मुझे ना हो जाए करके वो कपास का फुआ लेके वो पानी में डुबा के उसको साफ़ कर रहे थे। और जब स्वामी विवेकानंद ने जो ये चीज़ देखी तो उन्होंने सीधा उनके पास गए और वो जो ग्लास में जो पस वहाँ वो पानी में जो मिला हुआ था वो पूरा का पूरा पी लिया, और बोले तुमको सेवा करना है तो ढंग से करो, नहीं तो बाजू हटो, मैं करूँगा करके। जब श्रद्धा है तो पूरा ही श्रद्धा रखो, या ऐसा पार्शियल श्रद्धा रख के काम नहीं चलेगा। इस पर से भी एक अपने को ध्यान में आता है कि एक बार कोई चीज़ को अपनाना है तो सर्वस्व उसमें देते आना चाहिए। आज के नए पीढ़ियों में यही होता है कि हम लोग आइडियल तो लेते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से जितना चाहिए उसी हिसाब से लेते और अपन वहीं रह पाते। यदि वो कोई एक ध्येय है या कोई एक ऐसा ब्रीद वाक्य है, उसको यदि सही से ही अपनाएंगे, तन मन धन से, इवन प्राण भी चले जाए तो भी चलेगा, इस हिसाब से। जैसे कि स्वामी जी के वो जीवन में वो प्रसंग अभी जो बताया उस पर से पता चलता है, एक जन को, एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए अपना प्राण भी त्यागने के लिए वो तैयार हो गए थे, दौड़ के जाके उन्होंने साइड में किए। ये है मैनलीनेस या पौरुषार्थ, और स्वामी जी ने इसी का उल्लेख किया और इसी बात का प्रसार किया, और उसी के लिए स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन का गठन किया। और उसमें 2 आइडियल रखे थे, एक तो शिक्षा, सभी बच्चों को, सभी लोगों को शिक्षा मिलेगा तभी ये देश सुदृढ़ होगा, सभी लोगों को
विवेक बुद्धि का प्रयोग करने का आदत होना चाहिए। और ये विवेक बुद्धि कब आएगी? जब तक शिक्षा नहीं आती। और उसी के लिए पुरानी हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा यानी साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक एजुकेशन के लिए भी स्वामी जी ने उसके प्रति वो बड़े उत्सुक थे। और इसीलिए रामकृष्ण मिशन ने एजुकेशन और हेल्थ ऐसे ये दो सेक्टर में काम करने का ठाना था। शुरुआत में 16 के लगभग उनके भक्त थे श्री रामकृष्ण के। आज रामकृष्ण मिशन के 1600 साधु लोग हैं। ऐसे ही नौजवान आए हैं अपना सर्वस्व अर्पण करके काम कर रहे, जहाँ भेजा है वहाँ पूरे तन मन से अपना प्राणों को अर्पण करते हुए वो काम को करते हैं। उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है, अनसेल्फिशनेस पेज स्वामी जी बोलते हैं, बट पीपल डोंट हैव पेशेंस टू बिलीव इन इट। तो उसी ढंग से जब हम लोग पूरा तन मन से काम करते तो वही समाधि का एक प्रकार का स्वरूप होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जब ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं तो ध्यान होता है, समाधि होता है, ये एक प्रकार का हो गया। लेकिन कर्म क्षेत्र में भी ये समाधि का अनुभव किया जा सकता है। यदि आप कोई कर्म क्षेत्र में है और उसमें अपना तन मन धन डाल के पूरा एक रूप होके उस देह को प्राप्त करने के लिए आप जी जान से अपना सर्वस्व, प्राण हो गया, बुद्धि हो गया, मन हो गया, एकत्रित करते हैं, तो तब आपको आजू बाजू का कोई होश नहीं रहता। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई कभी ध्यान लग गया या कंसंट्रेशन हो गया कोई काम में तो समय कैसे चला गया पता नहीं चलता। और समाधि में क्या होता है, समय का पता नहीं। तो यदि कोई काम में यदि अपन पूर्ण एकाग्रता से हम लोग काम करते हैं तो उस समय भी समाधि का अनुभव लिया जा सकता है। दिस इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल वेदांत। दूसरी बात एक है कि जब हम लोग देखते हैं कि जीवन के संग्राम में हम लोग आगे जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि चलो भाई हम लोग पीछे हट जाए, है ना। ऐसे भी प्रसंग आते। स्वामी जी के जीवन में भी एक प्रसंग आया था। वो प्रसंग था वाराणसी का, दोपहर का समय था और शायद मार्च अप्रैल की गर्मी थी। और दोपहर को स्वामी जी दुर्गा मंदिर के तरफ जा रहे थे तो रास्ते पे कोई नहीं था और सूरज बहुत चमक रहा था, गर्मी प्रचंड थी। और जब दुर्गा मंदिर की तरफ जाते वक्त एक पेड़ था, एक पेड़ के पास में देखा स्वामी जी ने नीचे कुछ बंदर बैठे और ऊपर बंदर बैठे। और स्वामी जी उधर से आ रहे थे तो बंदरों को लगा कि स्वामी जी के पास कुछ ना कुछ होगा, तो उनके पास खाने की चीज़ कोई होगी करके सभी लोग पेड़ से उतरे। ये बंदर लोगों ने स्वामी जी को घेर लिया और स्वामी जी की अवस्था एकदम यानी विचित्र हो गई। स्वामी जी को लगा कि अपने आप को बचाना चाहिए, हाथ में डंडा था तो बचाना चाहिए करके वो पीछे हटने लगे। जितने पीछे हटने लगे उतने वो सभी बंदर लोग हैं उनको अटैक करने के लिए अग्रेसित हो रहे थे। तो उतने में कोई एक साधु जा रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने बताया कि सामना करो, ठीक है, भागो मत, सामना करो। और जैसे स्वामी जी के कान पे ये बात आई तो इमीडिएटली स्वामी जी पलट के डंडा हाथ में पकड़ के पोजीशन लेके वहाँ खड़े हो गए। और जैसे उनका वो अवतार दिखा, उनका पोस्चर देखा तो सारे के सारे बंदर वापस पेड़ पे चले गए। इस पर से स्वामी जी बोलते कि इस पर से मैं एक बहुत बड़ा एक ऐसा मुझे शिक्षा मिली कि कोई भी प्रसंग आता है तो उससे भागने में कोई व्यर्थता है, क्योंकि आप भागोगे वो परिस्थिति फिर से आएगी। जैसे कि क्लास 2 में पास नहीं हो गए तो 2 में ही बार बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसी ढंग से कोई प्रसंग आता है तो सबसे बुद्धिमानिता की बात यही होती है कि उसको सामना करो। और जीवन में हम देखेंगे कि 90% दुख आता है वो सामना नहीं करने से आता है। यदि हम लोग सामना करके उस प्रसंग को एक बार का क्लियर कर ले, उससे आगे निकल जाए तो वो प्रसंग फिर से दोबारा नहीं आता। ये जस्ट लाइक अपना वीडियो गेम है। कोई एक लेवल जब तक आप क्रॉस नहीं करते, उसमें एक्सपर्ट नहीं होते, तब तक आप दूसरे लेवल पे नहीं जा पाते। जीवन में भी यही है। आप एक लेवल पे है, वो लेवल से आगे जाने के लिए विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो चैलेंजेस को
बड़े श्रद्धा से उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए और उस चैलेंज को पूर्ण करने के लिए अपने में जो जो ज़रूरी है वो सभी चीज़ों का वो सभी चीज़ें अपने आप में आत्मसात करके उसका सामना करके आगे चलना चाहिए। ये जीवन का अप्रोच होना चाहिए। कोई भी फील्ड हो, आप लॉयर हो, आप काश्तकार हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी हो, ऐसे क्षण सब समय आने ही आने हैं। जब तक ये शरीर धारण करते हैं तब तक आना ही आना है। तो इसलिए ये इसका मैकेनिज्म यदि हम अपने दिमाग में फिट कर दिया जाए तो कितने भी प्रॉब्लम आएंगे तो भी आपको उसका मालूम है कि उसको अप्रोच कैसे करना है और आराम से आप आगे जा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम चाहेंगे देने के लिए कि वो सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लो। वो इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, तन मन धन देके उसी में आनंद। वो पढ़ाई की तरफ भी उतना ध्यान नहीं दिया उसने, पूरा उसी में उसने अपना जीवन समर्पण कर दिया। तो क्या है, अनकॉन्शियसली भी वो बैट घुमाता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट यूज टू बी ए परफेक्ट ड्राइव। जीवन भी ऐसा ही है और अपना ये सभी लोगों को ये सहज पॉसिबल हो सकता है, बहुत ही सहज भाव से हो सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग बोल सकेंगे कि उसके लिए पहले बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो गुण अपने में आत्मसात करना पड़ेगा, अपने आप में थोड़ी नम्रता लानी पड़ेगी। और वो आती कब है, जब ये बातों पे आपका विश्वास रहता है। और इसीलिए गीता में कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। ज्ञान किसको मिलता है? सिर्फ श्रद्धावान को। तो कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से दूर ऊपर उठने का ज्ञान कैसे पता चलेगा? तो आप में श्रद्धा है। तो श्रद्धा किस पे होना चाहिए? तो ये बड़े जो लोग हैं, जो गाइड है हम लोगों के, अभी वो गीता भी एक प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करता है, वो भी एक गाइड है। एक कोई गुरु है तो वो भी एक गाइड हो गया। तो वो गुरु के प्रति समर्पण की भावना जब तक नहीं है तब तक आप में श्रद्धा नहीं आएगी, विश्वास नहीं आएगा। और विश्वास नहीं आएगा तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं मिलेगा या अधूरे ज्ञान से कोई भी आप कार्य करने जाओगे तो उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये सिंपल एक ये लॉजिकल वो उसका कनेक्शन होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियम। तत्पर, अलर्ट। आज का काम है, यदि स्टूडेंट है उसको आज का होमवर्क आज करने के लिए माता पिता ने मदद की है या उसको प्रेरित किए, तो माता पिता को कुछ दिन के लिए तो प्रॉब्लम जाएगा। बच्चा सुनेगा नहीं सुनेगा, टाइम पे नहीं बैठेगा, कुछ एक्सक्यूज देगा। लेकिन बाद में पता चलेगा धीरे धीरे उसके वो इम्प्रेशन एक बार बन गए तो वो खुद ही बैठेगा। और इस ढंग से माता पिता के जिंदगी भर का एक चैलेंज या एक संकट दूर हो जाएगा। तो इसलिए सभी में पेशेंस की भी ज़रूरत है। इसीलिए बोले कि 3 P's आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस, प्योरिटी एंड परसिवरेंस। पेशेंस क्या कहते हैं कि भाई कोई अच्छे काम के लिए सहन करना, उसको कहा जाता है पेशेंस, ठीक है, संयम। उसके बाद परसिवरेंस यानी सतत प्रयास। अभ्यास यानी क्या होता है? सतत प्रयास यानी अभ्यास है। तो एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, बार बार आप यदि करोगे तो उसमें भी आप में वो हुनर आ जाएगा। तो ये हो गया परसिवरेंस एंड प्योरिटी, यानी आपकी नीयत ठीक होना चाहिए। ये महत्व की बात है। मुझे फलाना चीज मिलेगा इसलिए मैं काम करूँ ऐसा बोलेगा तो वो चीज इच्छित चीज मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन फिर उसका इंटरेस्ट चले जाएगा फिर और बोलेगा नहीं इसमें तो कोई आनंद नहीं है, मैं दूसरा प्राप्त करूं। दूसरा प्राप्त करने के लिए फिर वही चक्कर से जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपका ध्येय की पूर्ति, आपका ध्येय क्या है वो भी अपने को, जीवन का ध्येय क्या है वो भी हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। जीवन का ध्येय क्या है? इतने सारे शास्त्र और सब कुछ है तो उसमें क्या कहा जाता है? तो परमेश्वर की प्राप्ति। अभी परमेश्वर की प्राप्ति क्या है? परमेश्वर की प्राप्ति ज्यादा कुछ नहीं है, बट इट इज नथिंग बट द परफेक्शन, पूर्णत्व, एक्सपर्टाइज। कोई भी फील्ड में हो, आप मोची हो उसमें आप यदि एक्सपर्ट हो तो आप कोई भी ज्ञानी से कोई कम नहीं हो। आपका काम भला ही छोटा हो या बड़ा है, आप काश्तकार हो उसमें आपको पूरा परफेक्शन है, उसमें आपको आनंद आने लगा है, तो आप कोई भी महान योगी से भी कोई कम नहीं हो। और इस ढंग से हम लोग जब चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जगत प्रपंच जो है इतना बड़ा मशीन है, ये
संसार रूपी ये इतना बड़ा यंत्र है, ये यंत्र का छोटा हिस्सा हो आप या बड़ा हिस्सा हो, सभी लोग वो पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते। दूसरी एक बात, कभी लगता है कि अरे भाई मैं तो छोटा, ये बड़े यंत्र का मैं छोटा नट बोल्ट हूं, मैं तो बड़ा वो व्हील या वो चक्र होने से कितना आनंद आना था। तो आप तो छोटा है तो आप तो अभी बड़ा तो नहीं बन सकते। तो फिर इसको क्या मन को समाधान कैसे देना? तो उसमें एक कह सकते हैं हम लोग कि भाई चक्र जिस धातु से बना है यानी लोहे से बना है, और यदि आपका कोई एक छोटा नट बोल्ट है वो भी लोहे से बना है, तो लोहत्व ये मुख्य दोनों में साम्य है। अभी छोटा लोहत्व हो या बड़ा लोहत्व हो, लोहत्व तो एक ही चीज हो गई। और इस ढंग से वो आकार के वजह से हमको जो दुख आता है वो दुख आना बंद हो जाता है, और उल्टा वो बड़े चक्र को अच्छे से सहयोग करने की इच्छा होती है, और हम जहां एक छोटा स्क्रू है जहां है वहीं डटे रह के अपना कार्यभार या अपना योगदान देते रहते हैं। स्वामी जी ने एक बार और भी एक बात कही है कि ऐसा समझो कि सभी लोगों ने कोई एक कार्य पूर्ति के लिए सहकारिता से कार्य करना जरूरी होता है। तो हर एक यदि उस टीम का आदमी ये समझे कि भाई मेरे परफेक्टली करने से ये कार्य सिद्धि होगी, सबने कर चुके हैं, अभी मेरे परफेक्शन की वजह से ये पूरा कम्युलेटिव सक्सेस जो मिलना है ना, पूर्णत्व का बोध या पूर्णत्व प्राप्त होना है, वो यदि मैंने कर दिया, सब लोगों ने कर दिया है, यदि मैं कर दूं तो वो पूर्णत्व को प्राप्त होगा। इस ढंग से यदि आपका दृष्टिकोण है तो हर एक लोग वो टीम का इस ढंग से करने से बहुत आसानी से वो जो इच्छित ध्येय है या गोल है, जो भी आप कहे वो, या गंतव्य स्थान बोलिए, वो गंतव्य स्थान आपको बड़े ही आसानी से प्राप्त होता है। और वो उसमें भी बहुत सारी शक्ति आपकी बचती है। यदि आप आपस में सामंजस्य न रखते हुए यदि कार्य करें तो आपको 80% एनर्जी शायद उसमें डालना पड़े, और सामंजस्य से बात किए, कार्य किए तो 8% से भी हो सकता है। शनिधाम परिवार का मुझे लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण एक उनका उद्देश्य है कि परिवारवाद या परिवार मतलब क्या, ये सिर्फ अपने घर के लोग ही नहीं, एक कुटुंब एक परिवार हो गया, बाद में मोहल्ला एक परिवार हो गया, बाद में गांव एक परिवार हो गया, उसके बाद आपका नगर हो गया, जिला हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया, और विश्व तक हो गया, और विश्व ही नहीं पूरा ब्रह्मांड हो गया, ये एक परिवार। और इसमें अब हम लोगों को वही सोचना है कि जैसे मैंने बताया चक्र और वो स्क्रू, ये दोनों में लोहत्व है, वैसे ही ये पूरे विश्व में चराचरत्व में वो परिवारवाद ही है, एकत्व ही है। और वो एकत्व क्या है? तो वो आत्मा के स्तर पर वो एकत्व की अनुभूति है। किसी को मेरे यहाँ कोई आता है और उसको पानी की प्यास लगती है, तो जब तक मैं पानी का ग्लास लाने के लिए बोलता नहीं या मैं उठ के देता नहीं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। मतलब क्या? दूसरे को शांति करने से, अपने को दूसरे को शांति देने से या देने का प्रयत्न करने से हमें शांति मिलती है। इसलिए शांति कहाँ ढूंढना है? अपना काम ठीक करके अपना सहयोग ये समाज रूपी यंत्र में देते रहोगे, और हर एक जन इस ढंग से देते रहेगा तो सभी को शांति मिलेगी। सब समाज स्वस्थ है तभी मैं स्वस्थ रह सकता हूँ। समाज स्वस्थ नहीं है या परिवार स्वस्थ नहीं है तो मैं स्वस्थ नहीं रह सकता हूँ। बहुत से लोगों को यही बात का क्या विस्मरण हो जाता है, और उसके कारण वो अंधेरे में हजारों प्रयत्न करते रहते और हाथ में उनके कुछ नहीं आता है। और सिर्फ यही जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर में चलते रहेगा। अभी आप बोलोगे कि स्वामी जी ये नेक्स्ट जन्म है कि नहीं, किसने देखा, है ना? इसका एक सिंपल आपको उदाहरण हम दे सकेंगे कि 12 बजने के बाद क्या होता है। एक बार 12 बज गए तो उसके बाद क्या होगा? 1 बजेगा। दूसरे दिन 12 बजे तो क्या होगा? और 1 बजेगा। तो ये बाद में सृष्टि भी एक चक्र में चल रही है। उसी ढंग से ये जन्म मृत्यु ये जो है अपरंपार चलता है। आपको जितना जन्म चाहिए आप आके ये धरती पे आके आप उसका आनंद ले सकते हो, जितनी बार चाहिए। उसमें कोई ऐसी कोई ये नहीं रखी है, उसमें क्या बोला जाए, लिमिट नहीं रखी गई है। तो यदि आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो यानी हड़बड़ाहट में किसी का छीना झपटी करके अपने प्लेट में लेके खा पी के तृप्त होना,
ये कोई अप्रोच नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कोई आपसे भी बढ़कर मिलेगा वो आपका छीनेगा, तो ये छीना झपटी और बचने बचाने में ही जीवन चले जाएगा। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जैसे हमने बताया कि जीवन का उद्देश्य है पूर्णत्व प्राप्त करना। और वो पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए क्या संसार छोड़ के जाना है? नहीं, आप जहां हो, जो काम कर रहे हो, वही बड़े श्रद्धा से और बड़ी तत्परता से करने से आपको उसमें परफेक्शन मिल सकता है। और ये एक बार आपका मन की ये माइंड सेट हो गया समझो, तो वो ही माइंड सेट, वही फार्मूला आप सब जगह लगा सकते हो, और इस ढंग से जन्म जन्मांतर आप आके ये जीवन का उपभोग भी ले सकते हो। ये एक बात हो गई। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयंतेन्द्रियम, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल ये बहुत जरूरी है। और तत्पर अलर्टली, जब का काम तभी निपटा दो, खत्म काम, रादर एडवांस में कर दो। तत्परम ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति, अभी ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा, तो परम शांति मिलती। जैसा तेंदुलकर को जबरदस्त, तो उसमें इतना वो घुल मिल गया है, कौन सा बॉल कैसे डालने वाला है। वो कभी एक बार कहीं लॉर्ड्स में वगैरह बैठा था और वो बता रहा था, शायद कोई उसके साथ कोई बैठा था उसको, कि देखो अभी बॉलर ये इस टाइप का बॉल डालेगा, और वैसे ही बॉल डालता था। यानी वो इतना उसमें घुल मिल गया था कि अगले का माइंड भी वो रीड करने लगा था। और रीड करने के बाद वो बोल रहे थे, बैट्समैन बाकी लोग बोलते कि सचिन को बॉल दिखता है तो फुटबॉल समान दिखता है, इतना कंसंट्रेशन। तो ये ज्ञान का ये फायदा है। और वो ये होने के बाद में वो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स ही वैसा हो जाता है कि उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कवर ड्राइव मारना है तो वो उसका हाथ ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। जितना बॉल फास्ट या स्लो है उसके हिसाब से वो बैट का स्विंग भी उतना फास्ट या स्लो करेगा। ये स्पेशलिटी होती है ज्ञान प्राप्त करने। और ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर कितने भी मैच खेलो, 0 पे भी आउट हो गए या 100 भी मार दिया तो भी समत्व योग उच्चते, है कि नहीं। 100 मार दिए तो मैं कुछ बड़ा कर दिया और 0 मारा तो डिजेक्टेड हुआ, ये भी नहीं। तो इसीलिए स्थित प्रज्ञता की भी बात आपको समझनी होगी। गीता में कहा है, स्वामी जी के बारे में भी हुआ है, कितना सारा उन्होंने जीवन में कार्य किए, कितना सारा निगेटिव चीज का उन्होंने सामना की है, लेकिन उनका मन उसमें नहीं था। हो गया, आ गया, उसको फेस करो, आगे बढ़ो। तो ये स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थितदिम किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। मतलब क्या, अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि ये समत्व धारण किया वाला या परफेक्ट या पूर्णत्व को प्राप्त किया वाला व्यक्ति कैसा चलता है, बोलता है, और बाकी की उसकी क्या क्या विशेषता है। तो फिर गीता में कहा जाता, प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त्य दोच्यते। मतलब क्या, खुद ही अपने काम में मगन है, वो काम भला ही छोटा हो या बड़ा हो, उसके मन में ऐसा नहीं लगता हाय रे मुझे थोड़ा बड़ा काम मिल जाएगा तो बड़ा टेबल मिल जाए, बड़ा मोबाइल मिल जाए और फिर मैं दिखाऊंगा, ये भाग ही नहीं रहता उसमें। और ये जब अपने छोटे कार्य क्षेत्र में आप लोग परफेक्शन प्राप्त करते हैं तो भगवान उसको और बड़ा संधि उपलब्ध कर देता है। कैसे, जैसे श्री रामकृष्ण ने एक उदाहरण दिया है कि गाय को अपन खूंटे में बांध के रखते है ना, एक थोड़ा सा 10-15 फीट का रस्सी लगा के, तो वो 10-15 फीट के घेरे में जब गाय खा के हो जाता है, गाय का घास खाना हो जाता है, तो फिर वो मालिक क्या करता है, वो 15 फीट छोड़ा था तो अभी वो 20 फीट छोड़ता है, तो उसके बाद का एरिया फिर उसको वो घास खाने को मिलता है। वैसा ही अपने जीवन में होता है। और इसीलिए यदि बड़ा सपना देखना है जरूर देखे, लेकिन सपना वो बड़ा कंप्लीट करने के लिए छोटा अभी का काम है उसको न्यूनतम है ऐसा नहीं सोचना है। स्वामी जी जब फेमस नहीं हुए, पूरे विश्व में गए, अमेरिका में गए, चारों तरफ उनका डंका पिटा, भारत में थे, भारत में जब थे तब उनको कोई जानता भी नहीं था, तब वो परिव्राजक करके उनके गुरु का देहावसन होने के बाद जब भारत में निकले तो भारत की अवस्था उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरा देश अकेले छान मारा। कहीं खाना मिला, कहीं नहीं मिला, पैदल निकले, कोई टिकट निकाल के दिया तो ट्रेन से गए, कोई घर में रहने के लिए बुलाया गया तो रहे, वो छोटे से घर में भी रहे, राजा ने निमंत्रण दिया उनके यहाँ भी रहे। इस ढंग से जब पूरा भारत की परिक्रमा करते करते जब वो कन्याकुमारी में गए और वहाँ एक शिलाखंड था, स्वामी जी वहाँ शार्क, बहुत बड़े बड़े शार्क थे,
वहाँ बाजू में जो मछुआरे थे उन्होंने बताया कि स्वामी जी उधर मत जाइए, वो बहुत ही बड़े बड़े शार्क है। स्वामी जी ने उसका ध्यान नहीं दिया, सीधा तैर के वो वहाँ गए। 3 दिन 3 रात वहाँ उनका मेडिटेशन चलते रहा कि भाई क्या किया जाए ये देश के लिए, या मेरा मार्ग क्या है, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में। साधु तो बन गए, साधु बनने के बाद मेरा क्या उत्तरदायित्व रहेगा। तो 3 दिन 3 रात वहाँ जब ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, वो मछुआरों ने देखे तीसरे दिन कोई मछुआरा उनके लिए खाने के लिए और पानी की व्यवस्था किया। पानी भी नहीं था, चारों तरफ तो खारा पानी समुद्र में। तो ऐसे परिस्थिति में कुछ भी ध्यान न देते हुए अपना काम करते रहे, ध्यानस्थ रहे। ध्यान में उनको लगा कि नहीं भाई, मुझे श्री राम कृष्ण उनको समुद्र के ऊपर से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखे और उनको वो इशारा कर रहे थे कि मेरे पीछे पीछे आओ। तो उनको लगा ये कुछ तो भी सपना होगा, ये ऐसा वैसा होगा करके। तो उन्होंने माँ को पत्र लिखा, माँ शारदा देवी को, और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और श्री राम कृष्ण ने मुझे ऐसा सपना दिखाया है या ऐसा मुझे भास हुआ है। तो माँ बोली कि बिल्कुल बिंदास जाओ, तुम अमेरिका जाओ या पश्चिम में जाओ, सब ठाकुर तुम्हारी व्यवस्था ऑलरेडी कर चुके हैं करके। और तब कहीं ये विश्व सम्मेलन का वगैरह सब उसकी जानकारी भारत में प्रसारित हुई। बहुत सारे लोग, खेतरी के राजा, ये सब लोग उनके पीछे लगे। साउथ के भी बहुत सारे उनके तरुण भक्त लोग थे, वो भी उनके पीछे पड़े। उन्होंने उनके लिए चंदा जमा किए, पैसा नहीं था। तो इस ढंग से स्वामी जी ने बहुत टेस्ट किया। वो यदि भास होगा तो नहीं जाएंगे, ठीक है, राजा ने दिया पैसे तो नहीं जाएंगे, लोगों ने दिया तो जाएंगे। तो तरुणों को जब पता चला तो तरुण लोग सब निकले चारों तरफ, नौजवान लोग कलेक्शन करने के, पैसा ला के दिए। फिर भी स्वामी जी ने डाउट किया, नहीं भाई ये कुछ मेरे सही में मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो फिर माँ को पत्र लिखा। उनसे जब एश्योरेंस आ गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, तब कहीं स्वामी जी ने सबको बोला ठीक है हम जाएंगे करके। तो कहने का मतलब एक है कि स्वामी जी का अप्रोच भी देखो, वो श्री राम कृष्ण उनके साक्षात गुरु, वो आने के बावजूद भी इतना आसानी से विश्वास न रखते हुए उसको वेरीफाई किए, 2-3 बार टेस्ट किए अपने विभिन्न मार्गों से, और उसके बाद ही उस पर विश्वास रख के फिर पश्चिम के तरफ प्रस्थान किए। पश्चिम में क्या हुआ आप लोगों को जानते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये इतना यानी सभी लोगों के इतने मन को छुआ, वहाँ 7-8 हजार लोग तालियां बजाते ही रह गए, 5 मिनट तक तालियां ही बजाते रहे। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध पवित्र मन से निकले हुए शब्द थे। उसके पहले भी कई लोगों ने कई संबोधन देके ये किए, लेकिन 7 मिनट तक सिर्फ तालियां सिर्फ स्वामी विवेकानंद को मिली। ये है पावर ऑफ प्योरिटी। यदि पवित्र मन है और कोई भी कार्य करने जाते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होना ही होना है। आजकल ये पवित्रता की कमी है। बाद में परसिवरेंस यानी प्रयत्न, सतत प्रयत्न करने का भी क्या बोलते हैं, हम लोगों के नौजवानों की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई। मिल गया 1 बार 2 बार 3 बार। अरे भाई सिंपल बात है, आपको पानी चाहिए, कुआं खोद रहे हो, यहाँ 5 फुट खोदा, वहां 5 फुट खोदा, वहां 5 फुट खोदा, तो आखिर गहरा होगा कब, है ना। पेशेंस नहीं है, परसिवरेंस तो है लेकिन पेशेंस नहीं है एक ही जगह खोदने का, 3 जगह में वो खोदते जा रहा है। तो इसके लिए विवेक की जरूरत होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अभी बता ही दिया, उससे ही विवेक का उद्भव होता है। और एक बार विवेक बुद्धि जागृत हो गई तो आपके 90% गलत निर्णय लेने से हम बच जाते हैं। और 90% यदि गलत निर्णय होते तो कितना एनर्जी हमारा लॉस होता, और यदि 90% एनर्जी डिसीजन यदि सही हो गए तो हमारा कितना एनर्जी बच गया। और वो कहीं एक जगह में हम लोग केंद्रित करेंगे तो उसमें विजय मिलना या सक्सेस मिलना ये तो आम बात है, ठीक है, मिलना ही मिलना है। जैसे कि क्या बोलेंगे, वो कॉन्टैक्ट लेंस होता है, उसमें से सूरज की किरणें उसको कंसंट्रेट कर दी एक जगह में कपास के ऊपर, 2 मिनट में जल जाता है। और ऐसा पूरा सूरज का किरणें वो कपास पे पड़ने से कुछ भी नहीं होता है। तो ये दोनों में क्या परिस्थिति में क्या अंतर है, उसमें सूरज की किरणें हम लोगों ने एकाग्र की है वो लेंस के थ्रू, और उसके कारण वो शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उससे वो कपास जल गया। तो उसी ढंग से है कि एकाग्रता का फल बहुत ही जबरदस्त होता है। उसके लिए लेकिन ये 3 P ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस, प्योरिटी और परसिवरेंस।
है ना। स्वामी जी बोलते हैं ना कि आई वॉन्ट ईच ऑफ माई चिल्ड्रन टू बी 100 times powerful than I could ever be. Each one of you must, that is my word, must be giant, यानी बहुत बड़ा, हर एक भारत का जवान ये बहुत बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। इफ यू हैव रेडीनेस देन लव फॉर द कॉज एंड प्योरिटी, ये तीन चीज है तो नथिंग कैन स्टॉप यू, है कि नहीं। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका जो भी ध्येय है वो ध्येय को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। तो आज के इस कर्म प्रधान युग में कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए योगः कर्मसु कौशलम, तो ये कौशलम प्राप्त करने के लिए किसी और चीज की कोई जरूरी नहीं है। जो आप इच्छित काम कर रहे हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, छोटा काम हो, आपका नाम आ रहा है पेपर में, नहीं आ रहा है, आपकी नींद आ रही है, किसी की परवाह न करते हुए आप अपने कार्य में पूरा तन मन धन से आपको एकाग्र होने का प्रशिक्षण लेना होगा। और यही बच्चों को यदि बचपन पे से सिखा दिया जाए तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, इसके बारे में बहुत ही दृढ़ता से कहा है। मैन मेकिंग मतलब क्या? मनुष्यत्व, है ना। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। चापलूसी वाला काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का गठन, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये सतत आप उस साँचे में ढाले रहना पड़ता है। और वो होने के बाद 18 साल तक तो पक्का ही रहना पड़ता है। और इसीलिए सभी नौजवानों को, बच्चों को, स्टूडेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि मम्मी पापा जो बोलते हैं उस पर 101% विश्वास रखो। उनसे ज़्यादा आपका भला देखने वाला या भला चाहने वाला और कोई नहीं है। उन्होंने कोई मना किए तो उसका कोई मतलब होगा, इसीलिए वो मना करते हैं। और मना कर रहे हैं मतलब वो ज़िंदगी के लिए वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी ऐसी बात नहीं है, वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी आपको प्राप्त हुई तो आपका मन डाइवर्ट होगा और जो जिसमें तुमको निपुणता हासिल करना है उसमें हासिल नहीं होगा। तो फिर आगे चल के आप क्या करोगे? माता पिता का देहावसान हो गया, वो लोग मर गए तो आप क्या करोगे? और इसीलिए जब माता पिता बोलते रुको, ब्रेक लगाओ, तो एकदम आंख बंद करके ब्रेक लगाओ, क्योंकि वो आपको ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं। और यही बात आज के ज़माने में शायद कहीं तो भी कम ज़्यादा हुई है, और इसीलिए घर घर में इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना अशांति का माहौल है। और इसके लिए मैं तो चाहूँगा कि माता पिताओं ने भी बहुत ध्यान देना चाहिए। सभी लोग अपने बिजनेस या नौकरी के पीछे दौड़ते रहते वक्त बच्चों के लिए भी समय निकाल के रखो, क्योंकि सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है वो गोल्ड नहीं, पैसा नहीं, तो आपका बच्चा है। यदि बच्चे में यदि आप अच्छे भाव का निरूपण करोगे तो उतने ही मीठे फल आपको मिल सकेंगे। इसलिए बच्चों के लिए समय देना अत्यंत ज़रूरी है, और उनके इमोशनल ग्रोथ के तरफ देखना भी बहुत ज़रूरी है। स्कूल में डाल दिए, अच्छे स्कूल में डालने से नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में बच्चा वो कच्चा घड़ा रहेगा। और कच्चे घड़े के से आप यदि अपेक्षा करोगे कि बहुत अच्छा जीवन तुमने जीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कहाँ होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं तो फिर आउटपुट क्या मिलेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बच्चों पे सबसे ज़्यादा इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और मेंटल, ये इन्वेस्टमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज समाज में जो कुछ अस्थिरता दिख रही है वो किसके कारण? नौजवानों के कारण। नौजवानों के कारण है, मतलब क्या है? उनका घड़न ठीक से नहीं हुआ है। तो ठीक से नहीं हुआ है तो कौन जवाबदार है? हम ही लोग। हमारा बच्चा है तो हम ही लोग जवाबदार रहेंगे ना। तो ये गलती या ये कमी नए जनरेशन के माता पिताओं को दूर करना है। जितना ज़्यादा स्वामी विवेकानंद को आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपका बच्चा पावरफुल होगा। इतनी बात मेरी आप मान के चलिएगा। उसके बाद है माता पिताओं का या नागरिकों का क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है।
गीता में एक श्लोक है, यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। मतलब क्या है? तो संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रकृति, ठीक है, जहाँ से उत्पन्न हुई है, और ये उत्पन्न हुए प्रकृति में जो सरासर तत्व है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पत्थर है, सारे पत्थरों को कूट के सबसे बारीक 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 सबसे बारीक करने के बाद जो रहेगा, ठीक है, वही चीज सब जगह में है, पेड़ों में है, आदमी में है, इंसानों में है, मशीनरी में है, सब जगह में है, सिर्फ उसका आविष्कार अलग अलग प्रकार का है। तो क्या है? सभी मैं ही हूं। यदि आज मैं मर भी गया तो भी मैं जीवित हूं, ये प्रकृति के हिसाब से, तो मैं तो अमर हो गया हूं। और वही कॉन्सेप्ट हमारा एंशिएंट विजडम करता है कि यू आर इनडिस्ट्रक्टिबल, यू आर, यानी क्या बोलते, अमर हो, ठीक है, आपको कोई भेद नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम ददति पावक, है ना, वो जो कहा है गीता में, वो यही बात है। तो वो तत्व को अपन जान के यदि आप काम करेंगे तो प्रचंड शक्ति आती है। डर नाम की चीज ही चल जाएगी। डर यानी क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या, कुछ लॉस होने का डर, लूज कर दिए हमने कोई चीज, है ना, हमसे कोई चीज कोई छीन लेगा, यही डर है ना। और सबसे ज्यादा डर क्या? तो हमको हमारे शरीर से छीन लेंगे, नहीं मृत्यु हो जाएगा, ये डर है। और ये डर ही कॉन्सेप्ट से निकल गया तो कितनी शांति मिलेगी। और जहां शांति है वहां क्रांति है, पक्का ध्यान में रखो। कैसे? तो एक एग्जाम्पल हम देखे, यहाँ हम रुकना चाहेंगे कि पकड़ के चलिए कि एक पानी का एक गड्ढा है, ठीक है, वो शांत पानी है, तो आर पार उसमें दिखता है। और यदि उसमें कुछ लकड़ी से लेके उसको हिलाओ तो नीचे का कीचड़ उसमें मिक्स होके वो अशांत हो जाता है। और अशांत होने के बाद उसमें दिखता है क्या? अंदर क्या है? तो नहीं दिखता है। उसी ढंग से मन का है। मन को ये जब ध्यान करो, योगा करो, ये किस लिए बोला जाता है? मन को शांत करने के लिए। मन शांत हो गया तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मन ही देगा। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, जो कहा जाता है, पुराने हमारे साधु लोगों ने कहे कि रखा है, वो सही है। और इसीलिए शांत मन रहेगा तो आप परफेक्ट डिसीजन लोगे, आपके डिसीजन में गलत डिसीजन नहीं होगे। और जहां गलत डिसीजन नहीं होगे वहां सक्सेस तो आना ही आना है। सक्सेस जाएगा कहाँ? आपके पीछे दौड़ेगा, ठीक है। स्वामी जी बोले, वेयर इज मैन मनी विल फॉलो। पैसा आपके पीछे दौड़ेगा, लेकिन आप में पौरुषत्व कहाँ है? आप में कैरेक्टर कहाँ है? आप में लीडरशिप क्वालिटी कहाँ है? लीडरशिप यानी क्या? सिर्फ वो कोई मंच पे जाके भाषण देना है, वो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप ये है कि एक कुछ इच्छित आपने ध्येय अपने जीवन को प्राप्त करने के लिए एक सेट करके रखा है, और उसके तरफ हम लोग मार्गक्रमण करते हैं। तो वो मार्गक्रमण करते हुए जो कुछ सहन करना पड़ता है, और आप लोग सहन करते हुए आगे अग्रसर होते हैं। और आप ना ही सिर्फ हम लोग ही अग्रसर नहीं होते, तो अग्रसर होते होते अनायास ही दुनिया को एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। दैट इज लीडरशिप क्वालिटी, है ना। तो मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग और लीडरशिप क्वालिटी, ये यदि आपके बच्चे में आ गया, कोई नौजवान में आ गया, उसको कौन ये करेगा? वो गलत डिसीजन लेगा ही नहीं, क्योंकि विवेक बुद्धि उसकी जागरूक है। उसको मालूम है हाँ ये सही है, ये गलत है। मम्मी पापा ने भी बोला ये सही है, गलत है, मैच हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए घर घर की अशांति दूर करने के लिए भी स्वामी विवेकानंद के जीवन से बहुत कुछ लिया जा सकता है। हम तो आप लोगों को एक बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद का चरित्र, रात को खाना खाने के बाद जब हम लोग रिलैक्स होते हैं, एक जगह बैठते हैं, तो छोटे कोई बच्चे को घर में किसी को बोलिए कोई चरित्र लाके स्वामी विवेकानंद की जीवनी का, हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज में कहीं भी, किसी में भी, मराठी हो सकता है, तमिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको यही बोलना है सब लोग जमा होने के बाद एक पेज पढ़ो डेली। तो क्या हो गया? डबल फायदा हो गया। एक तो उसको रीडिंग हैबिट उसकी ठीक हो गई, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, है ना। उसको डिस्करेज नहीं करना, ठीक है। न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानम कर्म संज्ञानम जोशयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचारम, गीता में बोला है। कोई गलत काम कर रहा है तो उसको एकदम तू एकदम नालायक है, ये है वो है बोलने की जरूरत नहीं। उसको थोड़ा थोड़ा एलिवेट करो, ये काम तुम ऐसा कर रहे हो, ये ऐसा करने से कैसा होगा, उसको सोचने दो। क्योंकि बुद्धि उसमें, आत्मा उसमें है, तो उसमें वो विवेक नहीं जागृत होगा। तो बच्चों का विवेक जागृत करने की तरफ हम लोगों ने उनको
स्पेशली प्रशिक्षित किए तो अपना बच्चा कहाँ के कहाँ पहुंच जाएगा। और भारत तो अभी विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो ये लीडरशिप प्रदान करने वाले कहाँ से, बाहर से आएंगे क्या? नहीं, अपने ही बच्चे भविष्य में भारत को, विश्व को लीडरशिप प्रदान करेंगे। और इसमें एक बात जोड़ना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अभी मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न करते करते नई पीढ़ी में ये हो गया कि सभी उधर उनका लेने जा रहे हैं और अपना जो है वो भूलते जा रहे हैं। वैसा नहीं करना है। व्हाट इज गुड इन द वेस्ट वी मस्ट एसिमुलेट, और व्हाट इज गुड इन द ईस्ट वी मस्ट रिटेन। यानी हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको, उसके वजह से आज भारत इतने सालों से बचा है। ध्यान में रखो, ये सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना, उसमें जो अच्छी बात या टाइम आउट हुई चीज है उसको रीमॉडलाइज करके फिर से उसको इंट्रोड्यूस करके उससे आप, हम, समाज, सारे लोग शक्तिवर्धन कर सकते हैं। और वो शक्तिवर्धन ये संसार के रण संग्राम में दो हाथ करने के लिए, जो भी चैलेंजेस है उनसे दो हाथ करने में ये शक्ति का इस्तेमाल होता है। ध्यान में रखो, एक बार करने से नहीं, हर साल जो भी अपने तीज त्योहार है सभी को अच्छा से मना के नए बच्चों के मन में उसका सिग्निफिकेंस, उनको जानने का अवसर प्रदान करे। आप बोलेंगे कि ये क्या ज़रूरत है, तो मैं सिंपल ये बोलूँगा कि बैटरी आपके मोबाइल है नया खरीद लिया, ठीक है, तो डेली बैटरी नहीं चार्ज करते। तो यदि मोबाइल के लिए बैटरी चार्ज करना अत्यंत आवश्यक है तो ये मोबाइल, ये भी मूवमेंट करता है, इसीलिए ये शरीर भी मोबाइल हो गया, तो इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो चार्जिंग करता है वो आगे निकलता है, ये जो चार्जिंग नहीं करता है वो पीछे रहता है, और क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इस ढंग से यदि हम लोग दुनिया के प्रति अपना दृष्टिकोण में बदलाव लाएंगे तो ये दुनिया का ऐसा कौन सा भी प्रश्न नहीं है या मेरे में कोई कमी है या वीकनेस है, उसको दूर करने के लिए जितना भी ताकत लग सके वो ताकत बहुत ही छोटा। अभी हमको लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होगा वगैरह, लेकिन आप अव्यक्त आत्मा हो, ऑल पावरफुल सोल यू आर। तो ऑल पावरफुल सोल है तो फिर ये छोटा सा एक वीकनेस मेरे पर्सनैलिटी में है तो उसको दूर करना कोई बड़ी बात नहीं। और दूर करने के बाद पता चलता है कि नहीं बहुत ही छोटा था, मैं अननेसेसरीली मैं डर रहा था करके। इस ढंग से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग विवेक जागृत होने के बाद, बच्चों में यही चाहेंगे हम लोग कि विवेक जागृत हो। और जैसे कि मैंने बताया कि ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। आपका जो गृहस्थ है या जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, उनका अप्रोच यही होना चाहिए कि जो कोई मेरे पास आता है मदद के लिए तो वो मेरी ही प्रतिकृति है, क्योंकि आत्मा उधर ही है ना। तो उसको यदि दुख है तो मतलब वो मुझे दुख है। या ऐसा परिवार, ये जो शनिधाम परिवार जिसका ये उद्देश्य है कि भाई दूसरे का दुख मेरा दुख है समझ के यदि ऑफिसर उसको मदद करता है, और मदद नहीं भी हो सकता है तो ये मीठे शब्दों में उसको मार्गदर्शन करता है, तो कितना टेंशन और ब्लड प्रेशर और शुगर ये हिंदुस्तान का कम होगा, है ना। तो इस ढंग से बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हैं कि स्वामी विवेकानंद को जितना पढ़ोगे उतना ही आपके जीवन में एक शांति प्रस्थापित होगी, और शांति प्रस्थापित होगी तो सक्सेस के चांसेस आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाते। तो इसीलिए ये जो कुटुंब के लोग हैं या परिवार के लोग हैं या समाज के विभिन्न घटक है, उनको हमारा यही अनुरोध है कि भाई अगला मेरी ही प्रकृति है। इस दृष्टिकोण से आप उससे बात करोगे या उनसे व्यवहार करोगे तो मैं यानी गवाही दे सकता हूँ आपको कि 90% आपके इंटर रिलेशनल जो प्रॉब्लम है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बेनिफिट है। तो इसीलिए अपने कर्मों से सभी लोगों की अभ्यर्चना करो, ये गीता में कहा गया है, और स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा लाइफ ही उसके लिए दे दिया। और ये सिस्टम बनना चाहिए, ऐसे एक स्वामी विवेकानंद होने से नहीं होगा। अब मैं जाऊंगा तो स्वामी विवेकानंद ने सोचा होगा कि मैं जाऊंगा तो मेरे बाद क्या होगा, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनना है कि रामकृष्ण मिशन। हम तो मजाक में है रामकृष्ण मिशन को रामकृष्ण मशीन बोलते हैं, प्योरिटी ड्रिलिंग मशीन। कोई भी इसके कांटेक्ट में आ गया तो बस वो धन्य हो गया। तो वो धन्य हो गया मतलब क्या, यहाँ के जो लाइफ सेविंग टीचिंग्स है
आज के आधुनिक युग में कैसे उसको इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, इसका दिशा निर्देशन होता है। और उसी के कारण ये समाज पावरफुल होते जाता है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने के पहले उनका क्या उद्देश्य था? देखो, स्वामी विवेकानंद का भी क्रम विकास हुआ है सोच में। वो अमेरिका क्यों गए? तो बोले वहां लेक्चर देके बहुत पैसा जमा करूंगा और इंडिया में पैसा भेजूंगा और सब लोगों को खिलाऊंगा, गरीब लोगों को। गए, बाद में पता चला कि पैसा भेजा, इधर से भेज रहे उधर कम पड़ रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा कितना भेजूं मैं, है ना, या कितना मैं भेज सकूंगा, जिंदगी कितना रहूंगा मैं। तो इसलिए ऐसा कुछ तो भी बनाओ, लोगों को सशक्त बनाओ कि जिसकी वजह से वो खुद की रोजी रोटी खुद कमाए। इसीलिए एजुकेशन फील्ड आया रामकृष्ण मिशन में कि बच्चों को पकड़ो, उनको कैच देम यंग, पुट देम इनटू प्योरिटी ड्रिलिंग मशीन, impart man making character building leadership education along with the modern education and leave them, they will find out their own ways। आज अरुणाचल में 22 में से 28 में से 22 कलेक्टर अपने लड़के हैं रामकृष्ण मिशन के, वहां से पढ़े हुए। इतने दूर दराज के जंगल में रामकृष्ण के मिशन के साधु जाके वहां जो भी असुविधा आई, हजारों असुविधा, यहाँ से तो वहां ज्यादा ही असुविधा होगी, रास्ते में बारिश, ठंडा, उसके बाद इतने सारे बच्चों को पढ़ाना है तो उनका खाने की व्यवस्था करो, दाल चावल की व्यवस्था करो, कितना तकलीफ हुआ होगा। लेकिन जो भी लोग साधु वहां काम किए, अपना अपना योगदान दे के आगे निकल गए। आज देखिए हर एक जगह में वहां का चीफ मिनिस्टर भी हमारा स्टूडेंट है, पेमा दोरजी खांडू रामकृष्ण मिशन का। कितना कोई भी मिनिस्ट्री रहे तो उसमें 2-4 एमएलए, 2-4 मंत्री अपने बच्चे रहते, तो वो वहां इंप्लीमेंट करते। बचपन में जो रामकृष्ण मिशन में उन्होंने सीखे, जाओ गार्डनिंग करो, यालाना करो, फलाना करो, पानी डालो, है ना, साफ सफाई करो, वरांडा को पोछा मारो, ये सब छोटे छोटे कामों से चरित्र निर्माण होता है। हम भी आपको चाहेंगे कि बच्चों को कुछ तो ऐसा रेगुलरिटी की आदत लगाइए। 7 बजे बैठना है तो 7 बजे बैठना है, थोड़ा सा डस्टिंग करना है वीक में एक बार तो उनको लगाइए। आनंद से करते हैं बच्चे, उनको 2-4 गमले ला दीजिए, उनको बोलो ये पेड़ पौधे लगाओ, सब्जी भाजियां लगाओ, तो उनके हाथ से निकले हुए बैंगन और भिंडी और ये बाकी उसका उनको आनंद मिलता है। एट द सेम टाइम अपने को अच्छी सब्जियां मिल जाती है। ऐसा बहुत तरह से मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग हम अपने बच्चों में इम्बाइब कर सकते हैं। मुझे आशा है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन के पठन से सभी लोगों का बहुत बहुत फायदा होगा। सभी नए पीढ़ी के बच्चे जो है वो होनहार होंगे, होनहार तो है ही, लेकिन चरित्र को और भी पावरफुल बनाने से वो यही नहीं पूरे विश्व में भी डंका बजाएंगे, अपने छोटे गांव के बच्चे भी। तो यही स्वामी विवेकानंद को हम प्रार्थना करते हैं कि आइए हम सभी प्रार्थना करें स्वामी विवेकानंद को कि हम सभी लोगों को विवेकशील बनाए, धैर्यशील बनाए, संयमशील बनाए और सतत कोई उद्योग में रत रहे, कोई खाली ना रहे, और इस ढंग से अपना जो इच्छित कर्म भोग से जो हमारे हाथ में अभी करने लायक कर्म है उसी को बड़े प्यार से, बड़े चाव से और बड़े समर्पण से करे और अपना परफेक्शन प्राप्त करे, पूर्णत्व प्राप्त करे। और लगे तो बाद में हजारों जन्म फिर से आओ वो पूर्णत्व लेके, और ये जीवन का जितना उपभोग लेना है आप लो, लेकिन उसके साथ ये अपनी भारतीय परंपरा का जो नेचुरल एडवांटेज है उसको खोइए मत। नए पीढ़ी को ये देना ये हमारे नागरिकों का आद्य कर्तव्य है। ये देने में चूक हो गई तो न जाने कितनी कीमत ये देश को भुगतना पड़ सकता है। तो भारत अपना जीने से ही नहीं होगा, ये भारत देश भी जीते हुए रहना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद फिर से वापस अपने को आना है। यदि हमने अच्छा छोड़ के गए तो अपने को अच्छा मिलेगा, यदि हम खराब छोड़ के गए तो हम ही के ऊपर आएगा, वो हमारे ही सर पे आएगा। तो इसलिए वो गलती होके फिर से अपन वो दलदल में ना फंसे, इसलिए भी विवेकास्त्र जो है वो सभी का जागरूक हो, यही प्रार्थना करते हुए, स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम यही हमारे वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।